हेलो नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं खतरों के खिलाड़ी के एपिसोड नंबर 15 की, जहां रोहित शेट्टी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और यहां टिकट टू फिनाले शुरू हो गया। अच्छी खासी कॉमेडी हुई, काफी इंटरटेनिंग एपिसोड था। रोहित शेट्टी को गुस्सा भी आया, काफी अच्छे स्टंट थे और टिकट टू फिनाले ये जो वीक चल रहा है, यहाँ फिनाले की तरफ कदम नहीं, दौड़ नहीं, सीधी जंप लगा दी है विशाल आदित्य सिंह ने, दिव्यांका त्रिपाठी ने। दोनों ने ही अपने स्टंट जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया और बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से वो स्टंट जीते भी। वहीं टिकट टू फिनाले की रेस से फिलहाल बाहर हो चुकी है 36 सेकंड में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाने वाली सना मकबूल खान, और हमारा जो मक्खड़ मानव है विशाल, उसकी सुपर मम्मा श्वेता तिवारी, ये अभी टिकट टू फिनाले की रेस से बाहर हो गई, क्योंकि मगरमच्छ वाला जो स्टंट था उसमें ये थोड़ा सा पीछे रह गई है। कुछ 5-7 सेकंड का फर्क था, मतलब हार्डली फ्यू सेकंड्स के डिफरेंस से कोई भी किसी भी रेस से बाहर हो सकता है और हार्डली 1 सेकंड के डिफरेंस से किसी को के मेडल भी मिल सकता है। हालांकि के मेडल जीतने वाला बिजलानी कल एक और स्टंट जीत गया और खुद को बहुत अच्छा स्विमर बोलने वाले अभिनव शुक्ला और वरुण सूद जबरदस्त तरीके से कहीं फेल हुए और उन्हें जो रोहित शेट्टी ने सुनाया है कि स्टंट करना है तो करो, अदरवाइज निकाल दो दोनों। तो रोहित शेट्टी का जो पारा है वो चढ़ता जा रहा है और कंटेस्टेंट कैसे नखरे करते हैं, किस कदर पैनिक कर जाते हैं और एक ऐसा स्टंट जो कि किया जा सकता है उसे करने से घबराने लगते हैं। सब दिमाग का खेल होता है। कल रोहित शेट्टी ने ये बताया कि भाई आने वाले स्टंट में विल पावर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो आपको विल पावर रखनी पड़ेगी। और हमें एक चीज और पता चलती है कि दिव्यांका त्रिपाठी जो है उनके शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम है, बैक में कुछ प्रॉब्लम, राहुल वैद्य के ऑलरेडी बैक में प्रॉब्लम है, लेकिन ये लोग कोई नखरा नहीं कर रहे। हालांकि राहुल वैद्य की बैक का इश्यू है उसके बारे में रोहित शेट्टी ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने दिव्यांका त्रिपाठी के बारे में बोला कि पब्लिक को पता नहीं होगा लेकिन हम बता दें कि दिव्यांका त्रिपाठी गोलियां खा के, पेन किलर खा के स्टंट कर रही है, कोई नखरा नहीं करती है। हालांकि दिव्यांका त्रिपाठी नो डाउट बहुत उम्दा एक परफॉर्मर है, स्टंटबाज है, लेकिन अंडर वाटर स्टंट अब तक उन्होंने एक भी नहीं किया है। और हम देखें कल वापस से अर्जुन बिजलानी को एक अंडर वाटर स्टंट दिया गया है, जिसमें हालांकि पिछले वीक वो गिव अप कर गए थे, लेकिन कल उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से ये स्टंट किया। हालांकि इस एपिसोड की शुरुआत जब होती है तो लाइट कैमरा एक्शन, आजकल खतरों के खिलाड़ी वाले लोग शूटिंग जो बिहाइंड द सीन से कैमरा और तमाम क्रू, देख लीजिए कैसे लाइट कैमरा एक्शन होता है। एंड अपने वीडियो के थ्रू में पहले कई बार कह भी चुका हूं कि कंटेस्टेंट के एक्सप्रेशंस, रिएक्शन, जोक पर फालतू का हंसना और जिस तरीके से ये लोग स्टंट में रिएक्ट करते हैं, क्या पता वो भी एक शूटिंग का पार्ट हो, एक्टिंग का पार्ट हो, यू नेवर नो। क्योंकि हमने प्रैंक वाला एक एपिसोड देखा ही था जहां कितनी खूबसूरत एक्टिंग की थी श्वेता तिवारी, बिजलानी, सब लोगों ने। अब यहाँ बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है गुरुजी कि क्या ये लोग स्टंट जब करते हैं तो वाकई में पैनिक हो जाते हैं या ये वहां पर भी एक्टिंग होती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वरुण सूद जिसने इस एपिसोड में अंडर वाटर स्टंट गिव अप करा, उसने पिछले एपिसोड में भी एक अंडर वाटर स्टंट गिव अप करा था। एंड इसके बाद रोहित शेट्टी ने जिस तरह से कहा कि अब तक ये लोग बहुत बेस्ट करते आ रहे थे, अभी यहाँ पर सब बराबर हैं क्योंकि वरुण ने भी 2 स्टंट गिव अप करे। तो कहने का मतलब है कि अगर कुछ लोग जैसे मेरे जैसे लोग सवाल उठा रहे थे बिजलानी बाबू की एबिलिटीज के ऊपर, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पर जो स्टंट किया उसने, उसके सामने श्वेता तिवारी थी जिनको स्विमिंग आती है नहीं, और हम पहले भी देख चुके हैं उसके साथ राहुल वैद्य था या फिर विशाल आदित्य सिंह जिन्हें स्विमिंग आती है नहीं। तो रोहित शेट्टी यहाँ पर कैसे डिफेंड कर रहे थे कि यहाँ तो स्विमर वरुण सूद जैसा वो भी गिव अप कर गया। और इस वाले स्टंट में अभिनव शुक्ला जो कि काफी अच्छा डाइवर है, काफी अच्छी स्विमिंग करता है, हालांकि उसने दोबारा मतलब सेकंड अटेम्प्ट में ये स्टंट जो था वो कंप्लीट करा, लेकिन पहली बार में तो उसने भी कान पकड़ ली कि शायद नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पहला हाफ था खतरों के खिलाड़ी का, अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि वरुण सूद इतना उम्दा स्टंटबाज है नहीं जितना कि दिखाया जा रहा था। और विशाल आदित्य सिंह जो कि 2 बार एलिमिनेशन स्टंट में गया, एक बार शो से बाहर जाके वापस आया, वो साबित कर रहा है कि उसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उसकी बिहारी, उसका जो अरे हमको सब आता है, हम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से वो कॉमेडी करता है, स्टंट भी उतने ही उम्दा तरीके से करता है। तो ये जो पहला वाला स्टंट है जिसमें आपको एक गुलेल की तरह पीछे खींचकर आगे फेंका जाएगा, जिसमें जाली में कुछ फ्लैग्स अटके हुए हैं, एक जाली पर राहुल, एक जाली पर विशाल, लेकिन विशाल ने कैसे स्पाइडरमैन मक्खड़ मानव की तरह वो चिपक गया। और ये आई थिंक जो स्टंट होते हैं काफी अच्छा लगता है ये स्टंट देखने में। हालांकि राहुल वैद्य ये स्टंट कर नहीं पाया पूरी तरह से, लेकिन उसको मजा आया। उसने बोला भी कि मैं हार गया लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि ये स्टंट करने को मिला। और ये स्टंट इन दोनों लड़कों के बाद सना और दिव्या ने करा, जहां पर सना बराबर टक्कर दे रही थी दिव्यांका त्रिपाठी दैया को। अगर आपने ये स्टंट देखा तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये स्टंट कहीं किसी तरीके से इजी नहीं था। ये बहुत ही मुश्किल स्टंट था। आप हवा में लटक रहे हैं काफी फीट की ऊंचाई पर और अपनी एल्बो
एल्बो और अपनी हथेली अपने हाथ के दम पर ही लटक रहे हैं, आपको फ्लैग भी निकालना है, एक हाथ से फ्लैग निकालना है। थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो आप नीचे गिरोगे, हालांकि केबल पे लटके हो तो चोट वगैरह कुछ नहीं लगेगी, लेकिन होता है ना आदमी को ऊंचाई पर देख के डर लगता है। और जब हमें पता चला एपिसोड के सेंटर पार्ट में या एपिसोड के बीच में कि दिव्यांका त्रिपाठी के शोल्डर में दिक्कत है, इसके बावजूद कोई नखरा नहीं, स्टंट करा, बहुत अच्छे से करा। और विशाल ने भी स्टंट बहुत खूबसूरत तरीके से करा। और सना ने हालांकि स्टंट में टक्कर अच्छी थी, लेकिन वो समझ गई थी कि दिव्या ने कर लिया है तो अब करने के लिए कुछ बचा नहीं है। दूसरा वाला टिकट टू फिनाले के लिए स्टंट ऑर्गेनाइज किया जाए, इसके पहले काफी गाना होते हैं, टीटीएफ गाना बहुत अच्छा, ये मस्ती मजाक वगैरह चलता रहा। अर्जुन द वाइल्ड की कॉमेडी आज थोड़ी अच्छी लगी, इंटरटेनिंग लगी। फिर हम डायरेक्ट एक स्टंट देखते हैं जहां आपके पैरों में वेट्स बांध दिए गए हैं जिम के, और आपको 2 चाबी दी गई हैं, आपको 2 ताले खोलने हैं, सब अंडर वाटर होगा। पहली ही बार में वरुण और अभिनव पैनिक कर जाते हैं, जबकि दोनों ही बहुत जबरदस्त स्विमर बताए गए हैं अब तक। पहले राउंड में दोनों ही पैनिक कर जाते हैं, जैसे ही ये दोनों पानी के अंदर गिरते हैं वैसे ही पैनिक करने लगते हैं। और रोहित शेट्टी को भारी गुस्सा आता है, निकाल दो, स्टंट नहीं करना तो ये नखरे वगैरह नहीं, इनको सेकंड अटेम्प्ट, सेकंड चांस दिया जाता है, जहां पर एक बार फिर वरुण सूद गिव अप कर जाता है। और भाई साहब के एक्सक्यूजेस ये हैं कि 3 साल से लॉकडाउन चल रहा था तो वो स्विमिंग नहीं कर पाए। भाई वैसे तो स्विमिंग विशाल आदित्य सिंह को भी नहीं आती, राहुल को भी नहीं आती, तो उनका एक्सक्यूज तो सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो लोग करते हैं ना। तो वरुण से ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो बैक टू बैक स्टंट गिव अप करेगा। पिछले वीक भी हमने देखा था एक अंडर वाटर स्टंट में जहां अनुष्का छोटा काकू अच्छा स्टंट कर गई थी, बिजलानी ने गिव अप कर दिया था, लेकिन बिजलानी यहां पर अच्छा स्टंट परफॉर्म करके वो घंटा बजा देता है। वैसे ये जो स्टंट कल हुए ये देखने में हमें बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो करने गया होगा यकीन मानिए देखते समय भी जब पानी के अंदर ये लोग छटपटा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यार कुछ हो न जाए, क्योंकि आजकल लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में श्वेता तिवारी का छटपटाना अभिनव के लिए, और हालांकि वहां पर सिक्योरिटी टीम, सेफ्टी टीम है, उन्होंने बचा लिया, लेकिन फिर भी ये जब देखते तो कलेजा मुंह को आ जाता है। इसके बाद जो मगरमच्छ वाला स्टंट था वहां पर भी मगरमच्छ कैसे टूट पड़े थे एकदम यार, मतलब किसी को पूंछ से मार रहे हैं। पहले तो मुझे लगा कि ये नकली है, लेकिन नहीं भाई, क्या करंट मार रहे थे। राहुल वैद्य के पैरों पर हमला कर रहे थे, वो वरुण सूद ने गोद में उठाया तो वरुण सूद के पेट पर पूंछ से मार दिया। और जो उनका एक एक्सपर्ट था क्रोकोडाइल वगैरह इन सबको जो मैनेज करता होगा, उसने और डरा दिया इन लोगों को कि भैया इसकी पूंछ से बच के रहना, ये दांत तोड़ सकता है अगर पूंछ पड़ गई तो ये क्रोकोडाइल वाला स्टंट काफी अच्छा था, जहां पर वरुण और राहुल की टीम ने दम दिखाया। मगरमच्छ के ऊपर फ्लैग्स बंधे हुए हैं, और मगरमच्छ के ऊपर से फ्लैग खोलना कोई रसगुल्ला तो है नहीं, बस चम्मच डाली उठा के खा लिया। वो मगरमच्छ भी पूरी तरह से तैयार था, खूब रुलाया था, अच्छा लगा देखने में। हालांकि जब मैंने ये काउंट करा तो तकरीबन 10-11 मिनट लगा। रोहित शेट्टी ने कहा था ये स्टंट 10 मिनट का होगा और 1 मिनट का एडवांटेज मिलेगा श्वेता की टीम को। उन्होंने मिर्ची खा के 1 मिनट एक्स्ट्रा लिया था, लेकिन यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। रोहित शेट्टी की घड़ी के मुताबिक तकरीबन 7 मिनट एंड 43 सेकंड में श्वेता तिवारी और सना ने करा, जबकि राहुल और वरुण ने 7 मिनट और 35 सेकंड में। जबकि एपिसोड के अकॉर्डिंग अगर टाइमिंग देखी जाए तो राहुल और वरुण ने तकरीबन 10 मिनट और कुछ सेकंड, और श्वेता और इन्होंने तकरीबन 11 मिनट। तो देखा जाए तो श्वेता और सना ऑलरेडी ये स्टंट हार चुके थे, वहां कोई चीटिंग की गुंजाइश तो देखी ही नहीं, क्योंकि श्वेता और सना ने काफी ज्यादा टाइम लगा दिया था, उन्हें कंफ्यूज भी बहुत कर रहे थे। और जब पीछे से लोग एडवाइस देते हैं तमाम तरह की, उसमें आई थिंक सना थोड़ा कंफ्यूज हो गई, इधर जाए उधर जाए, इस चक्कर में थोड़ा ही होता है ना, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में इधर उधर हो जाता है। तो इस चक्कर में ये लोग फिलहाल टिकट टू फिनाले की रेस से बाहर हो चुके हैं। आज कुछ बाकी के स्टंट होंगे। तो ये है हमारा रिव्यू खतरों के खिलाड़ी के लेटेस्ट एपिसोड का। अब आज भी कुछ टिकट टू फिनाले वाले स्टंट होंगे, देखते हैं कि वो कौन बंदा या बंदी होती जो सबसे पहले फिनाले में पहुंचती है, और बाकी के जो स्टंट है वो करने से उन्हें छुट्टी मिल। देखते हैं आज रात को हम लोग, आप कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन। ये जो एपिसोड में स्टंट हुए, क्या आपको नहीं लग रहा कि विशाल आदित्य सिंह एक लंबी रेस का घोड़ा है, और वो स्टंट जब करने उतरता है तो वो सब भुला देता है, और बड़े जबरदस्त तरीके से उसने वो स्टंट परफॉर्म करा। दिव्यांका त्रिपाठी भी काफी अच्छी दावेदार लग रही हैं। क्या लगता है आपको, कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।